टेस्ट 8 और इस पे अब केमिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं। रिएजेंट लाइक पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड H2SO4 लीड टू, अच्छा ये दोनों हम तब इस्तेमाल करते हैं अगर हम कोई हाई ऑक्सीडेशन रिएक्शन करवाना चाहें। चॉइस डी। डेफिनेट शेप ऑफ सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल इज इट्स कैरेक्टरिस्टिक, और कैरेक्टरिस्टिक में फिर हैबिट सिमेट्री ये सारे आते हैं, सो कैरेक्टरिस्टिक इज द बेस्ट चॉइस। इन बैलेंसिंग रिडॉक्स इक्वेशन द फर्स्ट थिंग इज टू, तो बैलेंसिंग जब हम रिडॉक्स रिएक्शन करते हैं तो पहले हम स्केलेटन अनबैलेंस्ड इक्वेशन लिखेंगे, दिस इज चॉइस बी। The separation of components of liquid on the basis of their boiling point is called fractional distillation. Choice B. Pure metal, corrode slowly, corrode rapidly, does not corrode easily, none of these. So corrosion जो है वो एक slow and continuous process है. Manufacture of ammonia by Haber's process is it is an exothermic reaction. Ethanol is prepared on a large scale by, that is fermentation. The temperature at which vapor pressure of a liquid becomes equal to the external or atmospheric pressure is its boiling point. उसका definition दिया गया है। Delta H for exothermic reaction is, exothermic reaction में हम इसकी वैल्यू नेगेटिव लेते हैं, तो नेगेटिव is the answer. Which of the following group is orthopara directing group? तो रिमेंबर इसमें चॉइस डी है, और किस तरह याद रखोगे, आर्थोपेरा वो ग्रुप्स होते हैं जिसमें जो एटम बेंजीन रिंग के साथ बॉन्डेड हो, दिस इज बेंजीन रिंग, और इसके साथ जो भी एटम बॉन्डेड है अगर उसके साथ लोन पेयर मौजूद हैं तो फिर वो होगा आर्थोपेरा डायरेक्टिंग ग्रुप। और दूसरा जो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है तो उसको अब यूं पहचाने कि ये बेंजीन रिंग है, ये बेंजीन में डबल बॉन्ड, और अगला जो ग्रुप है वो अगेन एक डबल बॉन्ड रखता हो, फॉर एग्जाम्पल दिस कार्बोक्सिलिक ग्रुप, डबल बॉन्ड है फिर सिंगल बॉन्ड है फिर बेंजीन वाला डबल बॉन्ड है, तो इस किस्म की अरेंजमेंट अगर होगी तो वो होगा मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो आर्थोपेरा में OH जो है वो लोन पेयर ऑक्सीजन रखते हैं। साइनाइड ग्रुप में अगर देखोगे तो ये कार्बन बेंजीन से जुड़ा है, आगे इसने ट्रिपल बॉन्ड बनाया है तो अब ये मेटा डायरेक्टिंग हुआ। इसी तरह ये भी हुआ। कीटोन ग्रुप में अगर देखोगे ये कार्बन जो बेंजीन से बॉन्डेड होगा तो आगे ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड बनाया है, और इधर कोई अल्काइल ग्रुप, तो ये बाकी सारे मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप हैं। ईच इलेक्ट्रॉन in an atom must have its own unique set of quantum number is a statement of, अच्छा हर एक का जो है अपना एक यूनिक स्टेट ऑफ जो है क्वांटम नंबर होगा, सो दैट इज नोन एज पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है कि नो टू इलेक्ट्रॉन कैन हैव ऑल द 4 क्वांटम नंबर सेम, मींस कि हर एक इलेक्ट्रॉन का अपना अपना एक मखसूस सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स होगा। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज, अच्छा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एनर्जी है, जब ये रिलीज होती है तो ज्यादातर हम इसको इस्तेमाल करते हैं किलो जूल पर मोल। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एन एटम इज द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन डैश टू एन एम्प्टी और पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल ऑफ एन एटम टू फॉर्म, अच्छा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एनर्जी रिलीज्ड होगी जब एक इलेक्ट्रॉन जो है एटम में ऐड किया जाए और एटम से एनाइन बन जाए, तो दिस इज एडेड, यहाँ पे एडेड आता है फर्स्ट ब्लैंक में, और दूसरे में एटम यानी आइसोलेटेड गैसियस एटम होना चाहिए। कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू स्टीम इज ए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, कंबस्शन रिएक्शन। तो कन्वर्जन ऑफ स्टीम वाटर इनटू स्टीम, रिवर्सिबल रिएक्शन, अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्शन तो है ही नहीं, ये भी गलत बात की है। कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू स्टीम इट इज ए फिजिकल प्रोसेस, तो अगेन यहाँ पे साइन ऑफ इंटरोगेशन लगाते हैं कि ये, अच्छा फिर स्पॉन्टेनियस है, नो स्पॉन्टेनियस नहीं है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन, कंबस्शन रिएक्शन, नो, क्योंकि वाटर स्टीम में कन्वर्ट करेंगे तो उसके लिए हीट लगेगा, तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हुआ। एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं है, एंडोथर्मिक है, क्योंकि इसमें स्टीम वाटर एनर्जी एब्जॉर्ब करके स्टीम में कन्वर्ट होता जाएगा। रिवर्सिबल अगर क्लोज कंटेनर में है तो रिवर्सिबल होगा। कंबस्शन रिएक्शन नो, सो दिस इज टोटली नॉनसेंस। On which factor the vapor pressure of a substance does not depend, अच्छा वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड नहीं करेगा, फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, सरफेस एरिया पे डिपेंड करेगा, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, और जो है फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, तो सॉलिड का वेपर प्रेशर नहीं होता, वेपर प्रेशर जो है वो लिक्विड की वो है प्रॉपर्टी है, सो फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर पे डज नॉट डिपेंड करेगा। हाँ करेगा, लिक्विड पे, लिक्विड है फिजिकल स्टेट तो उसका वेपर प्रेशर होगा, सॉलिड है तो नहीं होगा, तो मींस के यहाँ पे सरफेस एरिया, यस सरफेस एरिया जो है वो वेपर प्रेशर को इफेक्ट नहीं करता। चॉइस सी इज करेक्ट। हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन्स टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ,
तो ये हाइड्रोजिलेशन जो है अल्कीन्स का कैटलिस्ट की मौजूदगी में होता है और उसमें ज्यादातर रेने निकल इस्तेमाल किया जाता है, रेने निकल। एसिटिक एसिड इज आल्सो नेम्ड इज, अच्छा अब यूपिक नेम दिए हैं तो एसिटिक एसिड में 2 कार्बन होते हैं तो इथ, और नोइक एसिड उसके साथ जो है वो सफिक्स लग जाएगा तो इथेनोइक एसिड। इफ्यूजन is the movement of a gas through extremely small opening of molecular size into a region of low pressure। यानी अब गाड़ी का टायर पंक्चर होता है तो टायर के अंदर उसका प्रेशर ज्यादा होता है, बाहर प्रेशर कम होता है, तो इस वजह से इफ्यूजन स्टार्ट हो जाती है, तो लो प्रेशर की तरफ ये मूवमेंट होगी। How many times a covalent bond is stronger than hydrogen bond? So it is 20 times, याद रखना होगा। Kp and Kc have the same value when reactant and products have same number of moles। जब इनके मोल्स यानी डेल्टा n जब 0 होगा तो Kp और Kc जो है वैल्यू सेम आएंगी। प्रोडक्शन ऑफ एमोनिया बाय हेबर प्रोसेस इज मेड इकोनॉमिकल बाय यूजिंग लॉ ऑफ मास एक्शन उसमें इस्तेमाल होता है, ली शेडलियर प्रिंसिपल इस्तेमाल होता है, कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है, ऑल ऑफ दीज। मेटल्स आर रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या बोथ ए एंड बी, या डिहाइड्रेटिंग एजेंट। अच्छा अब यहाँ पे पॉइंट याद रखें, जब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखते हैं तो हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी हैं उनके नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल है और नीचे जो है कुछ का पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल होता है मेटल्स का। तो जो नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल वाले हैं दे आर दूसरों को इलेक्ट्रॉन देते हैं, दे आर रिड्यूसिंग एजेंट्स, और जो नीचे हैं तो वो दूसरों से इलेक्ट्रॉन लेते हैं, दे आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। सो यहाँ पे आंसर मैच कर रहा है चॉइस सी। Which one of them is known as supercooled liquid? Amorphous solid को supercooled liquid कहते हैं। So glass is the amorphous solid, silica no, diamond crystalline है, carbon भी crystalline solid में आएगा। So this is choice A. What is the color of iodoform precipitate? तो iodoform yellowish color देता है। So choice D is here. Which of the following does not react with bases? तो यहाँ पे याद रखें फिनोल बहुत ही वीक एसिड है और ये बेसिस या लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी रिएक्शन नहीं करता, बाकी जो है वो कर सकते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन बिटवीन एस ऑर्बिटल इज 0। जहां पे प्रोबेबिलिटी 0 होगी दिस प्लेस इज नॉन एज नोडल प्लेन, तो इसको नोडल प्लेन कहते हैं। केमिकल इक्वेशन डू नॉट टेल अबाउट डैश बिकॉज ऑफ सर्टेन लिमिटेशंस। यस, तो केमिकल इक्वेशन हमें रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में नहीं बताता। अलबत्ता केमिकल इक्वेशन में हम ऊपर टेम्परेचर, प्रेशर सब कुछ तो कंडीशन के बारे में बता सकता है, प्रेशर के बारे में बता सकता है, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में नहीं बता सकता। प्लाज्मा इज डिफिकल्ट टू मेंटेन एट। अच्छा प्लाज्मा बनता है गैस को जब हम ज्यादा हीट करेंगे और उस अगर हम टेम्परेचर कम करेंगे तो दोबारा वो वापस आएगा, तो लो टेम्परेचर पे हम इसको मेंटेन नहीं रख सकते। रेट इज इक्वल टू के इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ NO2। अब इधर पावर मिसिंग है और जहां तक मुझे याद है तो ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होता है। इधर आप पावर देख लें आपके साथ पेपर में, अगर क्लियर हो तो ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होता है। अगर पावर यहाँ पे 1 है, थर्ड ऑर्डर तो नहीं हो सकता लेकिन सेकंड ऑर्डर होता है। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट सोल्यूशन सोडियम क्लोराइड रिजल्ट एट द एनोड, तो एनोड पे क्लोरीन गैस बनेगा, कैथोड पे हाइड्रोजन गैस बनेगा और सोडियम हाइड्रोक्साइड फिर बन जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायरेक्शनल बॉन्ड? अच्छा आयोनिक बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल है, मेटालिक बॉन्ड ये जो है नॉन डायरेक्शनल है, हाइड्रोजन बॉन्ड इज डायरेक्शनल। यानी डायरेक्शनल मीन कि एक खास डायरेक्शन से हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है, हर तरफ से आके वो नहीं बनेगा। द रिएक्शन इन विच बेंजीन इज रिएक्टेड विद अल्काइल और एसाइल हैलाइड इज द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 आर नोन एज फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शंस। नो concept over here. An atom of group of atom that gives specific properties to compound is called as functional group. Which of the following causes complete reduction of carboxylic acid into alkane? तो यहाँ पे जो strong reducing agent है that is lithium aluminum hydride. Which one is an index to metallic character? अच्छा metallic character ionization energy ये हर एटम की होती है, atomic radius भी हर एटम का होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हर एटम इलेक्ट्रॉन भी चाहता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फिर नॉन मेटल की ज्यादा होती है, मेटल की बहुत ही कम हो जाती है। सो चॉइस डी। कॉपर सल्फेट .5H2O इज एन एग्जांपल ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। अच्छा अब ये याद रखने वाला MCQ है। इट हैज ट्राइक्लिनिक स्ट्रक्चर। OH इज एडेड व्हेन रिएक्शन इज इन। अच्छा ये बैलेंसिंग से लिया है, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड या हाफ रिएक्शन मेथड, तो OH हम ऐड करेंगे जब रिएक्शन होगा बेसिक मीडियम में। Which one of the following is an example of transition element? Very easy. सोडियम नहीं है, B कोबाल्ट belongs to transition elements.
Asymmetry is repetition of dash when a crystal rotates at 360 along its axis. तो repetition of properties, जितने भी properties होंगे तो उसमें एंगल्स, फेसेस, एजेस सब कुछ जो है वो रिपीट होता है जब हम क्रिस्टल को 360 डिग्री पे रोटेट करते हैं. Which of the following is not an example of state function? अच्छा, state function वो होता है जो अपने initial और final state पे डिपेंड करे, path पे डिपेंड ना करे. और वो स्टेट फंक्शन नहीं होगा जो पाथ पे डिपेंड करेगा. तो रिमेंबर हीट विच इज इन चॉइस टी और इसी तरह वर्क डन डब्ल्यू, दीज आर नॉट स्टेट फंक्शंस. Large hydrocarbons are converted into smaller hydrocarbons by a process known as cracking. If a graph is plotted with concentration data of a reactant in a chemical reaction, the curve is okay. Let's see what is in the graph. This is x-axis जिस पे हम प्लॉट करेंगे टाइम t और y एक्सिस पे प्लॉट करेंगे कंसंट्रेशन. जब टाइम 0 होगा तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा. As the time increases, the concentration of the reactants decreases और इस तरह से हमें ये falling curve मिल जाएगा. So it is a falling curve, choice B. What is the value of 1 calorie in joule? So 1 calorie is 4.18 joules, that is choice C. Octane number of 2,2,4 trimethyl pentane is choice A. Arbitrarily इसको 100 दिया गया है. During reduction of aldehydes with sodium borohydride, which of the following intermediate ion is formed? तो यहाँ पे alkoxide ion बनता है. This is the alkoxide ion is the choice. Sodium borohydride जब hydroid ion छोड़ देते हैं और इधर सपोज कोई एल्डिहाइड है और C डबल बॉन्ड O एंड H, तो ये नेगेटिव चार्ज जो कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान पाई बॉन्ड है वो ऑक्सीजन की तरफ टूट जाएगा और ये हाइड्राइड आयन एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस कार्बन पे. तो एक इंटरमीडिएट बन जाएगा दैट इज H बॉन्डेड टू दिस C बॉन्डेड R बॉन्डेड H और यहाँ पे O और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज. सो दिस इज नोन एज अल्कोक्साइड आयन. अगर आप इसको कंबाइन करके लिखते हैं RCH2O with a negative charge. So this is alkoxide ion. The next one. तो next option में both A and B and X. No, it is qualitative. So choice A is answer for this question. Qualitative to know the kind of a substance, quantitative to know the amount of a substance. So it is a qualitative study. Which of the following catalyst is used in the industrial preparation of methanol? So remember, zinc oxide and alumina are used as catalysts. The ionic radius of an ion is the radius of the ion while considering it to be dash in shape, oval, rectangular, round, that is spherical. यानी spherical हम consider करते हैं उसको, round consider करते हैं spherical.
तो उससे हमें राउंड नहीं, स्फेरिकल, बिकॉज स्फेरिकल 3 डायमेंशनल पे जो पहला हुआ हो. Half-life period for a first order reaction is independent of initial concentration of the compound, presence of catalyst, condition of temperature. No, initial concentration. Remember, half-life T1 over 2 is proportional to 1 over a raised to power n minus 1, where n shows order of reaction. तो अगर हम order of reaction इसमें 1 लगाते हैं तो ये हो जाएगा 1 over a 1 minus 1 is equal to 1 over a power 0, means it is 1 by 1. So it is independent of the initial concentration. The total number of transition elements are, अच्छा, total number of transition elements अब देखें, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज या 3D सीरीज, उसमें 10 एलिमेंट्स हैं पहले, फिर सेकंड में 10 एलिमेंट्स हैं, और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में भी 10 एलिमेंट्स हैं. लेकिन साथ में यहाँ पे हमें लेंथेनाइड और एक्टिनाइड्स भी मिलते हैं. अगर ये लेंथेनाइड एक्टिनाइड इसमें पूछते हैं तो हम ये सारी कैलकुलेशन करेंगे. फिर जो बाकी ट्रांजिशन एलिमेंट्स है लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड्स, वो दोनों 14 ईच हैं. तो 14 दूने 28, 38, 48, 58, सो टोटल 58 ट्रांजिशन एलिमेंट्स हमें मिलेंगे पीरियोडिक टेबल में. The next one, the lobes of d orbital lie between the axes, यानी जो लोब के d ऑर्बिटल हैं, फर्स्ट 2 in all axes, first 3 none of these. तो लोब्स जो हैं, ये एक लोब हुआ उसका और ये दूसरा लोब हुआ. तो इन ऑल एक्सेस ये एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि हमें dxy भी मिलता है, dxz भी मिलता है, dzy भी मिलता है, dz स्क्वायर, dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, ये 5. तो इन ऑल एक्सेस. Formation of zinc sulfate from blue copper sulfate solution is a spontaneous. अच्छा, अब यहाँ पे कि ये spontaneous oxidation reduction है कि क्या है? So look at this. This is zinc sulfate. Preparation है from blue copper sulfate. यानी मैं इसको दोबारा लिखता हूँ प्रॉपर तरीके से. This is copper sulfate. When reacted with zinc, we will get zinc sulfate plus copper. यहाँ पे कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट +2, जिंक 0, जिंक हो जाएगा +2, कॉपर हो जाएगा 0, क्योंकि कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल जिंक से ज़्यादा है और जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कॉपर से ज़्यादा है. सो फॉर्मेशन ऑफ जिंक सल्फेट फ्रॉम ब्लू कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इज ए स्पॉन्टेनियस रिडक्शन रिएक्शन या रिडॉक्स रिएक्शन. सो इट इज़ रिडॉक्स रिएक्शन, चॉइस डी, क्योंकि सिमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होती है. कॉपर इज reduced and zinc is oxidized. Electrolysis is a spontaneous reaction, reduction reaction, oxidation reduction reaction, oxidation reaction. अच्छा, electrolysis spontaneous reaction तो नहीं है, फिर reduction reaction है, oxidation reduction reaction है. तो electrolysis में oxidation reduction दोनों होती है, क्योंकि electrolysis में एनोड पे reaction होगा और दूसरा कैथोड पे reaction होगा. एनोड पे ऑक्सीडेशन अकर्स एंड कैथोड पे रिडक्शन अकर्स. विच ऑफ द फॉलोइंग शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग? अच्छा, हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए ये देखें कि एक तरफ हाइड्रोजन हो, दूसरी तरफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन हो, तब जाके ये हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाता है. तो अब अगर हम देखें तो इथाइल अल्कोहल दिया गया है, सो OH इज देयर. सो विच ऑफ द फॉलोइंग शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग? सो चॉइस ए. यहाँ पे डाइपोल डाइपोल फोर्सेज होंगी, यहाँ पे भी डाइपोल डाइपोल, बिकॉज दिस ऑक्सीजन इज नॉट अट्रैक्टिंग ए हाइड्रोजन. सो चॉइस ए. सो दिस वाज टेस्ट 8. विशिंग यू ऑल द बेस्ट.